अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी का ख़ुलासा और मुख्तसर बयान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लक़ब खलीलुल्लाह ज़िक्र कुरान में 60 से ज़्यादा बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही बुत परस्ती को नापसंद किया और अपने कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। इनके वालिद आज़र बुत बनाने वाले थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी भी इस्लाह की कोशिश की। उन्होंने एक दिन मौका पाकर सारे बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब लोगों ने पूछा तो फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो, अगर वो बोल सका तो। इनके इस अमल की सज़ा तौर पर उन्होंने आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने वतन को छोड़कर मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ हिजरत की, जिनमें मिस्र, कनान और मक्का शामिल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील व क़दर नबी थे। आपको एक लम्हे अरसे के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे की खुशखबरी दी, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी परवरिश अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वह अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, जो कि अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जान गए कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे को लेकर राह में कुर्बान करने चले। लेकिन जैसे ही वो छुरी चलने लगी, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक बड़ा दुम्बा भेजा और फरमाया, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब में सच कराकर दिखाया। हमने के लोगों को इसी तरह नवाजते। ये वाक़या ईद-उल ज़ुहा की बुनियाद बना, जहाँ मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीनों आसमानी मज़ाहब इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत में ख़ास मकाम हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबे की तामीर की, जो मुसलमानों का क़िबला है। आमीन।